10 वर्षों से अधिक के रूप में, और इस समय आप नेशनल प्रेसिडेंट ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक रिलेशन, अ फोरम फॉर स्पिरिचुअल सपोर्ट टू पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन, मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ कि आप आए और शब्दों के माध्यम से हमारे आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का अभिनंदन करें। आदरणीय बहन सरला जी। एक टीवी का ऐड है, आप खुश होंगे पड़ोसी ईर्ष्या करेंगे। आप सोचिए, जिससे हमारा भातृत्व संपन्न होना चाहिए, उसके घर अच्छा टीवी आने से सबसे दर्द हमें हो रहा है कि उसके घर में इतना बड़ा टीवी क्यों है, हमारे घर में छोटा टीवी क्यों है, उसकी बीवी इतनी सुंदर क्यों है, मेरी इतनी सुंदर क्यों नहीं। तो ये जो चीज है, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये टीवी बीबी इस सब चीजों से ऊपर उठकर हमको ये राजयोग का जो ज्ञान है, ये 2 मिनट का भी अगर आप ध्यान करेंगे तो आप में शांति आएगी, सद्भाव आएगा। क्योंकि देखिए, अंधेरा बहुत जब घना होता है, उजाले की तड़फ तभी पड़ती है। इसलिए एक सतयुग आके रहेगा। आपको लगता होगा दुनिया बड़ी बुरी हो गई है, तो कई शायरों ने लिखा है, बड़े खतरनाक खतरनाक शेर लिखे अखबारों के लिए। एक शायर लिखते हैं मकबूल सईदी साहब, योगेश भाई, वो लिख रहे हैं, सुर्खियां खून में डूबी हैं सब अखबारों की, आज के दिन कोई अखबार न देखा जाए। सुर्खियां खून में डूबी हैं सब अखबारों की, आज के दिन कोई अखबार न देखा जाए। और फिर एक शायर लिखता है जो उम्मीद जगाता है, वो कहता है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। केवल 400-500 भाई बहनें आते हैं, और ये समय जो है हम विशेष अपने परिवार के साथ आप सबको निमंत्रण दिए हैं और आप सभी पधारे हैं, इसलिए मैं दिल से आप सबको अभिनंदन करता हूँ। बाकी इस बार मैं आपको कुछ ऐसी बातें स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था, तो ये एक विद्यालय है, स्कूल है। ये यहाँ आने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा था। ये कोई अन्य आश्रम जहाँ कोई गुरुजी रहते हैं या माताजी रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक गुरुकुल शिक्षक के रूप में कुछ शिक्षाएं दे रहे थे। तो जिस कारण मैं सन 1960 से आज तक भी इस संस्था का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा भी कर रहा हूँ। पहली बात मुझे मालूम पड़ा कि ये संसार सब माया है, ये सब जो दिख रहा है ये सब, ऐसा हम सुन चुके थे। परंतु जब मुझे पहली पार्ट मुझे ये बताया गया कि ये सब सत्य है जो मैं देख रहा हूँ, ये सब चैतन्य है, ये माया या ऐसा नहीं है ये, और हम सब चैतन्य जीव है जिसको जीवात्मा कहा जाता है। ये एक पिच का प्रस्तावना है। मेरा सारे लोगों से आग्रह है कि एक बार उस प्रस्तावना को पढ़े, एक एक शब्द को पढ़े। वो मोती जैसे शब्द हैं, चुने गए हैं, जिसमें बहुत कुछ गहराई है, बहुत कुछ आ गया है। तो भारतीय संविधान ने फिर एक संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप सब शामिल है, सोशल मीडिया भी शामिल है, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, FM रेडियो भी, बोलने भाषण देने वाले लोग भी सब शामिल है। तो ये स्वतंत्रता हमको संविधान ने दी हुई है, इसलिए मीडिया को सशक्त होना चाहिए, उसको बोलने की पूरी आज़ादी है।
इसके बाद में एक हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी मीडिया के उन्नयन का काम करती है, वो भी पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करती है, वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं। परंतु आज तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं है। जैसे हाथी के दांत होते ना, इस तरह के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रहे हैं, परंतु फिर भी मीडिया को सशक्त करने में थोड़ी बहुत भूमिका मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रही है। अब सवाल यह है कि सशक्तता कैसे आना चाहिए और कौन सशक्त होना चाहिए? मालिक सशक्त होना चाहिए या संपादक सशक्त होना चाहिए या हमारे मीडिया कर्मी सशक्त होना चाहिए? कौन सशक्त होगा? मीडिया कैसे सशक्त होगा? अगर मीडिया कर्मी सशक्त नहीं होगा तो कैसे मीडिया सशक्त होगा? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है, क्योंकि आज मीडिया में बहुत उससे बोल रहा हूँ, अपनी विश्वसनीयता को बहुत कम। सब संतान है, चाहे भारतवासी है, चाहे यूरोपवासी है, अमेरिकन है, सब ईश्वर की संतान है। और जब ये स्मृति रहती है कि हम भाई भाई हैं, तो नेचुरली हार्मनी हो जाती है। आज विश्व में सब शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परंतु सुख शांति के लिए हमें ये भातृत्व की भावना जारी रखनी है, स्मृति में रहे। तो जब हम रूहानियत में रहते हैं तो नेचुरली ये बात संभव है। और बधाई दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण दूंगी हमारे बीच विराजित आदरणीय दीदी जी, जो कि जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डॉक्टर देवलाली दीदी जी, डायरेक्टर राजयोगा सेंटर। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मीडिया विंग द्वारा आयोजित आबू रोड के शांतिवन परिसर में हो रहे नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की झलकियां देख रहे थे, जिसमें वैश्विक शांति के सद्भावना के लिए सशक्त मीडिया की भूमिका विषय पर जहां विचार मंथन हुआ, वहीं श्री गोपाल नारसन की पुस्तक विविधताओं का शहर रुड़की का विमोचन ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका निर्मला दीदी, पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादक आत्म प्रकाश भाई, ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के चेयरपर्सन वी.के. करुणा भाई व कॉन्फ्रेंस संयोजक वी.के. शांतनु ने संयुक्त रूप से किया। नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के समझौते को अंतिम रूप देने में सफल रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होगा। उन्होंने इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कॉरिडोर से भारत, पश्चिमी एशिया व यूरोप के आर्थिक एकीकरण में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत से जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया गदगद है, वहीं उत्तराखंड में बागेश्वर सीट से भाजपा की झोली में आ जाने से धामी सरकार उत्साहित है। हालांकि इन दोनों उपचुनाव में सत्ता के दुरुपयोग व वोटरों को प्रलोभन देने के भी आरोप एक दूसरे दलों द्वारा लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में सपेरों को रेल यात्रियों द्वारा पैसे न देने पर सपेरों ने चलती ट्रेन में सांप छोड़ दिए, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह घटना चंबल एक्सप्रेस में हुई, जो हावड़ा से ग्वालियर जा रही थी। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% नौकरी में आरक्षण देने का मामला विधानसभा की परवर समिति को भेजा गया है। परवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही यह मामला विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश से अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने नैनीताल गए एक युवक ने पत्नी से अनबन हो जाने पर उसे नैनीताल में अकेला छोड़ दिया और घर लौट आया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने नवविवाहिता की मदद करते हुए उसे सुरक्षित घर भिजवाया तथा उसके पति को फटकार लगाई। उत्तराखंड में डेंगू के कहर से बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। देहरादून में डेंगू से अभी तक 12 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 600 से ज़्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। अभी भी 128 डेंगू मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। चक्राता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा में PMGSY के चीफ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। उन्होंने उन पर 28 बार फोन करने पर भी फोन न उठाने को विशेषाधिकार हनन का मामला बताया और जब फोन उठाया तो उन्हें गलत जानकारी दी गई। ब्रह्मा कुमारीज का शांतिवन आबू रोड मुख्यालय देश भर से आए भाई बहनों की रूहानियत का केंद्र बना हुआ है। आइए आपको भी सैर कराते हैं इस ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय की। का नमस्कार, डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर आबू रोड के शांतिवन में हैं, ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय, जहाँ पर एक साथ कई कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तरफ मीडिया कॉन्फ्रेंस है नेशनल लेवल पर और दूसरी तरफ यहाँ पर राजनेताओं का शिविर लगा हुआ है और दूसरी तरफ वहीं पर राजयोग शिविर भी लगे हुए हैं और एक जो ज्ञान सरोवर है वहाँ पर मेडिकल विंग का कैंप लगा है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर काम हो रहा है और लोग देश भर से लोग आ रहे हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस तो नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त किस तरह से लोगों की भीड़ है और किस तरह से शांतिमय वातावरण में रमणीक रूप से आप आध्यात्मिक जो हमारा जो रस है उसका आनंद सब ले रहे हैं। ये अव्यक्त लोक है जो गुलजार दादी की याद में बना है। इसी तरह से इधर जो आप देख रहे हैं ये प्रकाशमणि दादी का स्तंभ है, वो सामने आप देख रहे हैं। इधर मैं दिखाता हूँ आपको, वो एवर हेल्दी हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है। यानी कि आप हमेशा हेल्दी रहो, वेल्दी रहो। और ये शक्ति भवन है जो हमें याद दिलाता है दादी जानकी की। और आप ये सामने देख रहे हैं डायमंड हॉल है जो इतना बड़ा है कि एक साथ 28,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं और कुर्सी बैठ सकते हैं और बिना पिलर का ये बना हुआ है। तो ये एक रमणीक है और कह सकते हैं कि ये परमात्मा ही इस संस्थान को चला रहा है जो 140 देशों तक इसकी ब्रांचेज हैं और सेंटर्स हैं 8,500 करीब। और ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई बड़े निष्ठा के साथ में ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं और ये अद्भुत है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, मालिक है परमात्मा, शिव परमात्मा ही इस संस्था को चलाते हैं। और ये विश्व में शांति, सद्भाव और चरित्र निर्माण का अभियान ये संस्था चला रही है, ब्रह्मा कुमारी संस्था, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कहते हैं।